हेलो एवरीवन। होप सो आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। हाँ, लास्ट वीक लेक्चर जिस हिसाब से शेड्यूल होने चाहिए थे उस हिसाब से नहीं थे। मेरे दो ही लेक्चर आए। रीज़न उसका ये था कि आपका भाई थोड़ा फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स में थोड़ा बिजी था और तबीयत भी साथ नहीं दे रही थी, तो मैं घर गया था अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। सो थोड़ी मैशअप हो गया। बट इस वीक हम पूरे बैकलॉग्स को क्लियर करेंगे और इस वीक में अच्छे से थोड़े लंबे लेक्चर्स लेके आएंगे। पेशेंस बना के रखना है और कुछ नहीं है। सो आज है लेक्चर नंबर 3 और हमें आज पढ़ेंगे इसमें टैक्स के बारे में, एमिट्स के बारे में। कई सारे टैक्स को मैं मतलब जो आज मैं इसको कंप्लीट पढ़ा दूंगा टैक्स को। ईच एंड एवरी टैग लगभग जो हमारी डेली यूजफुल लाइफ में आते हैं, यानी कि मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी में यूज़ किए हैं, अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ किए हैं। मोस्ट ऑफ जो चीज़ें यूज़ होती हैं एक्चुअली में मैं उतने ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि भाई कुछ होमवर्क भी होते हैं जो आपको खुद करने हैं। तो आप जाइए एमडीएन, डब्ल्यू3 स्कूल, चैट जीपीटी, मैनी मोर थिंग, जहाँ आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपको और भी टैग्स पढ़ने हैं, मैं आपको जो मेजरली यूज़ टैग होते हैं मैं वो सारे पढ़ाऊँगा। और एमएच क्या होता है मैं ये बताऊँगा। एक टेबल नाम का टैग है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, मतलब कंप्लीटली डिटेल में। अभी मैं उसका ओवरव्यू दे दूँगा। ओके। सो आप पे कभी ना कभी आपका मन कर रहा होगा न्यूज़ पढ़ने का, और आप कभी ना कभी अपने ब्राउज़र पे गए होंगे न्यूज़ पढ़ने के लिए। तो हम क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया खोल लेते हैं। अब टाइम्स ऑफ इंडिया में आपने देखा होगा एक पेज खुला, इस पेज पे कई सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे एक ये साइड में एक ये आ गया, ये वीडियो सी चल रही है, ये क्या है, एक एडवर्टाइज़मेंट है। फिर ए पेज की हेडिंग है, मैंने सिटी पे क्लिक किया है। सिटी पे क्लिक करके मैं एक दूसरे पेज पे चला गया, मतलब एक एक रेफरेंस आ गया कि सिटी के रिलेटेड ये खबर है। ये क्या हो गया? मैंने एक सेक्शन डिसाइड कर लिया कि मैं इसी सेक्शन की न्यूज़ पढ़ना चाहता हूँ, मतलब मैं अपने अपने शहर की न्यूज़ पढ़ना चाह रहा हूँ, तो मैंने एक सेक्शन डिफाइन कर लिया अपना। फिर ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक इमेज खोली, जो दिख रही है बैंगलोर हेरर जो भी है, मैंने इस पे क्लिक किया। और अब क्या हुआ, अब पूरा एक 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 पेज एक ही डेडिकेटेड न्यूज़ के इसके लिए खुल गया, मतलब एक आर्टिकल के लिए खुल गया। अब क्या है, ये आर्टिकल है। आर्टिकल कैसे बोल रहा हूँ मैं? मतलब इसमें एक हेडिंग है, हेडिंग के रिलेटेड ही नीचे कंटेंट है, मतलब पूरा एक ही चीज़ के रिलेटेड एक पूरी पेज है, जिसको हम आर्टिकल कहते हैं, ठीक है? अब और क्या चीज़ें हैं, जैसे ये साइड में ये चीज़ें चल रही थी, अभी एक एडवर्टाइज़मेंट चल रहा था साइड में, ओके। और क्या हो सकता है? तो ऐसे ही कई सारी चीज़ें होती हैं टेक्स्ट वगैरह में, कि हमें अ ऐसे ही कई सारी चीज़ें होती हैं वेब पेज पे, जो अलग-अलग स्ट्रक्चर, अलग-अलग सिमेंटिक्स अब जैसे कल ये जो पोर्शन है जो मैं होवर कर रहा हूँ जिसके ऊपर, ये ये डार्क है, इसकी फॉर्मेटिंग अलग है, इसका फॉर्मेट अलग है। और जो नीचे वाला पैराग्राफ है इसका फॉर्मेट अलग है। तो ये फॉर्मेट, ये स्ट्रक्चर, ये सिमेंटिक, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड करते हैं आपके टैग्स। टैक्स का काम क्या है? टैक्स का काम इतना है मात्र कि आपके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दे कि आपका दिखेगा कैसे, कोई भी चीज़ आपने जो लिखा है, आर्टिकल आपने किसी न्यूज़ के बारे में लिखा है तो वो कैसे दिखेगी? आपका सेमेंटिक क्या, इसका मतलब क्या होगा? आपका फॉर्मेट, इसकी अपीयरेंस कैसी होगी? सिंपल, ये डिफाइन करते हैं आपके टैक्स। तो आज हम एक-एक करके सारे टैक्स को पढ़ेंगे। मेजरली अ, सभी टैक्स को 3 उनमें डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर टैग में, सिमेंटिक टैग में एंड एंड फॉर्मेटिक टैग में। मैं भी उन तीनों में डिवाइड करूँगा, बाकी एक स्टाइलिंग टैग्स भी होते हैं, और कई सारे टैग्स, अगर हम टैग्स के टाइप डिफाइन करना चाहें तो कई सारे हो सकते हैं, तो बट मैं भी आज 3 में डिफाइन करूँगा। ओके। सो अ, लिख लेते हैं। उम, सिमेंटिक, सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग, ऐसी आ रही है, मैं क्या कर सकता हूँ? स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेटिव, ठीक है? अब सिमेंटिक के अंदर कौन से टैग होते हैं? सिमेंटिक के अंदर उम एक सेकंड सेटअप डाल रहे हो। सिमेंटिक के अंदर आपके हुए H1 टैग। सिमेंट सिमेंटिक से आप मतलब क्या समझ पा रहे हैं? सिमेंटिक का मतलब होता है जो आपके जो आपका जो टैग है, आपका जो टेक्स्ट है उसको मीनिंग प्रोवाइड करे। मैं आपको एक-एक करके चीज़ें समझाता हूँ। सिमेंटिक टैग आपका क्या करता है? सिमेंटिक टैग अपने नाम से
अपने कंटेंट को बताता है। मतलब सिमेंटिक टैग के करता क्या है? सिमेंटिक टैग अपने नाम से ही अपने कंटेंट का मीन बताता है, मीनवाइल कि भाई ये हेडर है, ओके? इसमें हेडिंग पोर्शन आएगा। ये फुटर है, इसमें फुटर पोर्शन आएगा। सिमेंटिक से आप समझ क्या पा रहे हैं? सिमेंटिक का मतलब होता है, सिमेंटिक टैग्स के अंदर क्या होता है? सिंपल समझाता हूँ। सिमेंटिक टैग टैग जो है आपको डिफाइन करते हैं, वो अपने नाम से ही उसका मतलब बता रहे होते हैं। मीनवाइल जैसे मैं हेडर है, मैं हेडर के अंदर क्या होगा? हेडिंग पोर्शन होगा, तो वो उसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है? जैसे फुटर है, फुटर के अंदर क्या होगा? सिंपल बात है, आपका बॉटम सेक्शन पोर्शन होगा। ये जो चीज़ है, ये आपको कहीं से दूसरी जगह से जाके समझना नहीं पड़ रहा है। आपको उसके नाम में उसका मतलब निकल रहा है। अब स्ट्रक्चर क्या करते हैं? 1 सेकंड। ये स्केलेटन बनाते हैं। मतलब स्केलेटन कैसे? जैसे ये डिफाइन करते हैं कि भाई ये नाक है, ये हाथ है, ये पैर है, ये पेट है। कैसे? अब मैं बताता हूँ। मैंने आपको बॉयलर प्लेट कोर्स पढ़ाया था। बॉयलर प्लेट कोर में क्या था कि मैंने हेड हेड बताया था, बॉडी बताई थी। तो ये क्या चीज़ है? ये स्ट्रक्चर डिफाइन ही तो कर रहे हैं कि ये हेड है, ये बॉडी है, ये एचटीएमएल टैग है, ये कंप्लीट स्पेस है। क्या चीज़ है ये? क्या है ये? ये आर्टिकल है। मैंने अभी बताया था कि ये आर्टिकल है, या फिर मैंने आर्टिकल बताया और आपको सेक्शन बताया। ये क्या चीज़ है? स्ट्रक्चर ही तो डिफाइन कर रहा है भाई पेज का। तो ये यही आते हैं स्ट्रक्चर टैग के अंदर। फॉर्मेटिंग के अंदर फॉर्मेटिंग के अंदर पूरी जैसे किसी भी टेक्स्ट को हम स्टाइल या अपीयरेंस प्रोवाइड कराएं, मतलब उसको हाईलाइट कर दें, अंडरलाइन कर दें, एम्फसाइज कर दें, स्ट्रॉन्ग कर मतलब बोल्ड कर दें, इटैलिक कर दें। ये जो चेंजेस जो मैं उसकी जो अपीयरेंसेस में जो चेंजेस कर रहा हूँ, ये हम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के थ्रू करते हैं। क्लियर? सिमेंटिक हमेशा मतलब प्रोवाइड करता है, मीनिंग प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चरल टैग्स हमेशा स्ट्रक्चर बताते हैं कि एक्चुअली में जो इसके अंदर आने वाला है वो ये होगा। जैसे सेक्शन के अंदर एक सेक्शन डिफाइन होता है, आर्टिकल के अंदर आर्टिकल डिफाइन होता है। बाकी सारे हम आर्टिकल वगैरह क्या होते हैं आगे पढ़ लेंगे। अभी के लिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर्मेटिंग के अंदर क्या होता है? फॉर्मेटिंग के अंदर हम हमेशा अपीयरेंसेस और स्टाइल को लेके चलते हैं। अब इनके अंदर होते कौन सा वो ले लेते हैं। एक सेकंड में। जैसे इसके अंदर H1 से लेके H6 हेडिंग टैग और पैराग्राफ, एंकर टैग भी मैंने पिछली बार यूज़ किया था। एंकर हो गया आपके, लिस्ट हो गई, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। अभी ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट भी पढ़ाऊँगा मैं। आपके टेबल हो गई, मतलब टेबल, अरे एक सेकंड, टेबल डेटा हो गया, टीडी इजी कर देता हूँ, सॉरी। टीडी हो गया आपका, फिगर हो गया, फिगर कैप्शन हो गया। ये सब चीज़ें सिमेंटिक के अंदर आती हैं। स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं? आपका एचटीएमएल, आपका हेड, आपका बॉडी, आपका सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, ये सब इसके अंदर आते हैं। नैब, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, नैब। ओके, अब फॉर्मेटिंग के अंदर कौन से आते हैं? फॉर्मेटिंग के अंदर आपका आई टैग, इटैलिक, आपका बोल्ड, आपका अंडरलाइन, आपका स्ट्रॉन्ग, आपका एम्फसाइज, आपका लाइन ब्रेक, और अ, आपका प्री और मार्क। कई सारे टैग्स होते हैं जो फॉर्मेटिंग के अंदर आते हैं, ठीक है? तो अब एक-एक करके पढ़ते हैं कि क्या-क्या होते हैं। मैं सबसे पहले आपको पहले स्ट्रक्चर टैग्स में आपको लगभग सभी पढ़ा चुका हूँ स्ट्रक्चर टैग्स के बारे में, आपको बॉयलर प्लेट के वीडियो में। सो अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लें, ताकि आपके स्ट्रक्चर्स क्लियर हो जाएँ। बाकी जो नहीं मैंने पढ़ा है मैं वो सारे पढ़ाऊँगा अभी, और बाकी सबका ओवरव्यू दूँगा जो मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है? सो इसको थोड़ा ज़ूम अप करते हैं। हुँ। सो अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाते हैं, क्योंकि मैं कोड करके अब उसको बताता हूँ क्या थ्योरेटिकली मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन सी चीज़ क्या होती है। तो जंप टू द कंप्यूटर स्क्रीन। ओके,
सो बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेते हैं, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटिव मार्क, और इसमें बॉडी में आ जाते हैं। तो सबसे एक सेकंड, पहले हेडिंग से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके मैंने इसको ही सबसे पहले सिमेंटिक को बताते हैं। ओके, ये होगी हेडिंग। अब पैराग्राफ, पैराग्राफ में लॉरेम 10, ये तो आप पहले भी देख चुके होंगे। ओके, अब बताते हैं अब यूज करते हैं एंकर टैग। एंकर टैग में पहले मैं बता देता हूँ, मोस्ट एंकर टैग में ये होता है, जो मैं ये जो चीज है जो मैं कर रहा हूँ, ये होता है आपका ओपनिंग टैग। ओके, जो दो एंगल ब्रैकेट्स के बीच में आता है। एंगल ब्रैकेट्स ये होते हैं, ये जो चीज़ है इसके बीच में जो आता है, तो ये तो होगा एंगल ब्रैकेट, और इसके बीच में जो आता है वो होता है आपका टैग। तो दो एंगल ब्रैकेट्स के बीच में जो भी आता है उसको टैग कहते हैं। अब ये हो गया एंकर टैग। एंकर टैग href में हमेशा हम लिंक डालते हैं कि हमें जाना कहाँ पे है, तो वही https और एग्जाम्पल google.com। ठीक है, अब क्या अब लेते हैं हम इमेज टैग। आज इमेज टैग यूज करें, इमेज टैग यूज करते हैं। सो img टैग में क्या होता है, सोर्स में हम वो चीज डालते हैं जो हमें चाहिए, मतलब आपकी लिंक डालते हैं कि हमें ये इमेज है। सोर्स में हम एड्रेस डालते हैं, कौन सा एड्रेस, जहां से हम इमेज लेंगे। जैसे मैं समझाता हूँ, और अल्ट में हम अगर वो इमेज जैसे रिलोड नहीं होती है तो हमें उस पेज पे क्या दिखेगा, या उसमें उस इमेज का नाम हम हमेशा ALT में डालते हैं, अल्टरनेटिव में। ओके, इसको लिया और इसका URL कॉपी कर लिया। ओके, और उसको मैंने अपने सोर्स में डाल दिया। सोर्स में हमेशा उसका लिंक और URL, मतलब उसका सोर्स एड्रेस आता है कि वो इमेज है कहाँ पे। ये मैंने पेस्ट किया। ओके, काफ़ी। और अल्टरनेट में हमने क्या डाला, फॉरेस्ट इमेज, फॉरेस्ट इमेज। ओके, चलो देखते हैं चल कैसा रहा है। तो मैंने इसको सेव किया, और मैं जब लाइव सर्वर पे गया तो हमारी इमेज आ गई है। हमारा वो हेलो दुनिया, आई एम निशांत, हमारा हेडिंग आ चुकी है, हमारी वो आ चुका है। बट हमारा एंकर टैग यूज नहीं हो, एंकर दिखा नहीं, तो और मैंने उसके लिए क्रिएट नहीं किया गूगल लिंक। इसको हम रिफ्रेश करें, हमारी गूगल लिंक आ चुकी है ये रही। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, देन आई विल जंप टू गूगल होम पेज, लैंड पेज। ओके, सो तो बाकी हमने इमेज टैग में क्या होता है, इमेज टैग में हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला सोर्स में हम हमेशा सोर्स एड्रेस डालते हैं, हम वो इमेज पड़ी कहाँ पे है उसका एड्रेस। सेकंड होता है ALT, अल्टरनेटिव में हमेशा हम वो चीज़ डालते हैं कि अगर इमेज लोड नहीं होती है तो हमें स्क्रीन पे क्या दिखेगा, या फिर हम उस इमेज का नाम डालते हैं, सिंपल। ओके, तो नेक्स्ट टैग जो हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टैग हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका लिस्ट पढ़ते हैं। आप भी जब सुपरमार्केट कभी गए होंगे, या कहीं भी ऐसी मार्केट जहां मम्मी ने बोल दिया कि बेटा सामान लेके आना है, तो आप क्या, मम्मी आपको एक लिस्ट देती है जिसमें सामान होता है, सेट बाई सेट होते हैं। जैसे एक लिस्ट है, उसमें सामान लिखे हुए रो बाई रो, एक रो में ये, एक रो में ये, एक रो में ये। फिर जैसे अगरबत्ती 2 पैकेट, ये चीनी 4 किलो, ऐसा कुछ
ऐसे एक रो होती है, एक कॉलम में भी काम चल रहा होता है। ये कैसे कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं। ऐसे ही HTML में भी रोज होती हैं। सो अभी हमने बेसिक टेक्स्ट को देख लिया है कि इमेजेस क्या होते हैं। मैं बाकी टेक्स्ट भी कराऊंगा क्योंकि अभी मुझे एक ब्लॉग पेज बनाना है, तो उसके लिए अब हम थोड़ा लिस्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि लिस्ट में लिस्ट आइटम, रो, लिस्ट डेटा, ये सब चीज़। अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट क्या होते हैं वो। सबसे पहले लिस्ट होती है एक्चुअली में, लिस्ट कुछ नहीं है, एक रो एंड कॉलम में जो डेटा पड़ा होता है, रो वाइज जो डेटा पड़ा होता है उसको हम कहते हैं लिस्ट। और लिस्ट अनऑर्डर भी हो सकती है, ऑर्डर लिस्ट भी हो सकती है। अनऑर्डर लिस्ट कुछ नहीं होती है, जिसमें बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो ऑर्डर लिस्ट होती है, जिसमें नहीं होते हैं वो अनऑर्डर लिस्ट होती है। सिंपल, जैसे मैं दिखाता हूँ। लिस्ट बनाने के लिए कुछ नहीं है। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम लिखते हैं OL टैग, और अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम लिखते हैं UL टैग, और अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं UL टैग। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। बट हम आइटम भी तो डालते हैं। जैसे हमें घर का आइटम हुआ कि चीनी, चाय पत्ती या अदरक, जो भी है एक्सेट्रा, वो क्या होता है, वो हमारे होते हैं लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम के लिए हम यूज करते हैं LI टैग। तो इसमें हम डाल देते हैं फेवरेट मूवीज डाल देते हैं। तो आयरन मैन, ये लिस्ट है मेरी फेवरेट मूवीज की। तो आयरन मैन, अरे यार, आयरन मैन और सुपरमैन। और अनऑर्डर लिस्ट समझ लेते हैं, जैसे कि घर का राशन। तो इसमें हम डाल सकते हैं शुगर, टी बैग, और क्या हो सकता है, गार्लिक, मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिए हैं। इसको सेव करेंगे और हम चलेंगे अपने सर्वर पर, इसको रिफ्रेश करेंगे। तो जब हम नीचे जा रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास बुलेट पॉइंट हैं और अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास कोई बुलेट पॉइंट्स नहीं है। तो यही बस डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। जब हमें बुलेट पॉइंट्स की ज़रूरत हो तो हम ऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं, जब हमें बुलेट पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं हो जब हम अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं। ओके, अब इसके अंदर हम यूज़ करते हैं टाइप। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें अगर बुलेट पॉइंट्स के टाइप, बुलेट पॉइंट्स के जैसे हम 1 2 3 की जगह नहीं, हम 1 2 3 की जगह ABCD चाहते हैं। हम छोटे वाले ABCD, मतलब स्मॉल ABCDs या कैपिटल ABCDs या एंड मैनी मोर थिंग्स, आई में, इटैलिक में, जो भी हमें चाहिए, उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं टाइप। ओके, जैसे अब मैं इसके लिए ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो और अगर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करके अपने उस पर जाऊँगा वापस, तो मुझे क्या दिख रहा है, ABCD। और तो मैंने आपको टाइप बता दिया है इसका कि अगर हमें ऑर्डर लिस्ट में अपने बुलेट पॉइंट्स का टैब चेंज करना हो तो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। इसमें इतना ही, लिस्ट में इतना ही होता है। अगर हमें कोई लिस्ट जनरेट करनी है तो हम अगर ऑर्डर लिस्ट जनरेट करनी है तो OL, एंड अनऑर्डर लिस्ट जनरेट करनी है तो UL। टाइप चेंज करना है तो हम टाइप के नाम से चेंज कर सकते हैं बस। अब आते हैं, अब हमारे और टेक्स्ट होते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई सेक्शन क्रिएट करना है। मैंने आपको सेक्शन बताया था कि जैसे मैं अपने टाइम्स ऑफ इंडिया पे गया और ये जो लिखे हुए हैं जैसे सिटी, ब्रीफ, इंडिया, वर्ल्ड, ये क्या है, ये सेक्शन ही तो बता रहे हैं कि इंडिया की सारी न्यूज़ इस वाले सेक्शन के अंदर है।
वर्ल्ड की सारी न्यूज़ इस वाले सेक्शन के अंदर है, स्पोर्ट्स की सारी न्यूज़ इस वाले सेक्शन के अंदर है। ये यही होते हैं आपके सेक्शन। जैसे अगर हमें सेक्शन बनाने हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, सेक्शन टैग। सेक्शन टैग के अंदर हमारे आर्टिकल आ सकते हैं, असाइड आ सकता है, हेडिंग आ सकती है, पैराग्राफ्स आ सकते हैं, पूरा कंटेंट आ सकता है, कंटेंट का फाइनल आउटपुट समराइजेशन आ सकती है। तो सेक्शन इज़ अ कंप्लीट पेज। अब इसके अंदर हम लिखते हैं, एक आर्टिकल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि मैं किसी भी इमेज पे मैंने जैसे इस इमेज पे क्लिक किया, अब क्या है, इसके बारे में पूरा एक इमेज जनरेट होगी, हेडिंग होगी, उसके बारे में कंटेंट होगा। ये क्या बताएंगे, ये तीनों चारों चीज एक ही चीज के बारे में बता रहे होंगे, उसको ही डिफाइन कर रहे होंगे। यही आर्टिकल होता है कि द टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग विच क्रिएट अ रेफरेंस ऑफ दैट थिंग। बस उतना ही आर्टिकल का काम होता है। तो हम एक आर्टिकल क्रिएट करते हैं। आर्टिकल के लिए हम पहले एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। हेडिंग में लिखेंगे कि इंडियन पॉलिटिक्स इज इन गुड और बैड हैंड। फिर इसके अंदर हम एक पैराग्राफ डिफाइन कर लेंगे। लॉरेन सॉरी अब मैं एक नए टैग को यूज करने जा रहा हूं जिसका नाम है फिग कैप्शन एंड फिगर। फिग कैप्शन एंड फिगर क्या करता है, फिगर में आपकी इमेज आती है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ फिग कैप्शन, वो फिगर और फिग कैप्शन को। जैसे मैं अपने ब्राउजर पे आ जाता हूँ और मैं, सबने सैयारा मूवी तो देख ही ली होगी, सैयारा मूवी पोस्टर। जैसे अब ये है, अब इसमें क्या हो रहा है कि एक सेकेंड, कि इसमें एक इमेज है और इमेज के बारे में एक कैप्शन है, जैसे सैयारा या सर्चल डायरेक्टर मूवी। इट्स ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पिक्चर। बस फिगर में आपकी इमेज आती है, उसकी विड्थ, उसकी स्टाइलिंग, उसके एट्रीब्यूट्स आते हैं, और फिगर कैप्शन में उसी पिक्चर का वो आता है कि डिस्क्रिप्शन। सिंपल। तो मैं वो यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं आपको पहले बता दिया। ओके, तो हम एक इमेज यूज़ करेंगे, फिगर यूज़ करेंगे। फिगर इसमें डालेंगे हम img टैग यूज़ करेंगे, और ओके और हमने एक इमेज का एड्रेस लिया, उसको कॉपी पेस्ट किया, बस। ओके, अब हम यूज़ करेंगे फिग कैप्शन टू इसी इमेज का डिस्क्रिप्शन देने के लिए। और हम देंगे इसमें एक पैराग्राफ टैग यूज़ कर लेंगे, इसमें लिखेंगे फॉरेस्ट गिव्स अब इसको सेव करेंगे और अब क्या, और इसको लाइव सर्वर पर चेक करेंगे कि एक्चुअली में दिख कैसा रहा है। देखो, एक सेक्शन सा डिवाइड हो गया। अगर मैं इसको बॉर्डर भी दे दूंगा, जैसे मैं एक सेकंड में बॉर्डर दे देता हूँ, सेक्शन में बॉर्डर, और एक सेकंड बॉर्डर दिख नहीं रहा है। सो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं एक सेक्शन से डिफाइन कर दिया कि मतलब ये मेरी हेडिंग हो गई, और ये इमेज हो गया, और इस इमेज का ये यहाँ पे इसी इमेज का
एक डिस्क्रिप्शन आ गया, एक सेक्शन तैयार हो गया। सो मोटा मोटा अभी तक हमने जो पढ़ा है वो स्ट्रक्चर टैग और सिमेंटिक टैग्स के मिक्सअप पढ़ा है। तो हम जब प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो हम इन सारे टैग्स को यूज़ करेंगे और आपको समझ में आएगा रियल लाइफ में यूज़ करते कैसे हैं। सो अगर कोई टैग ऐसा है जो मैं छोड़ रहा हूँ तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसे जाके MDN में पढ़ सकते हैं। इस वीडियो की लेंथ को हम ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, इसीलिए मैं आपको वो इंपॉर्टेंट टैग्स बता रहा हूँ जो आपकी रियल लाइफ में जनरली काम आते रहते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग टैग्स। फॉर्मेटिंग टैग्स में हम बोल्ड, इटैलिक, ये सारे टैग्स पढ़ेंगे। सो एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग टैग्स में पहले बता चुका हूँ कि स्टाइलिंग एंड अपीयरेंसेस को एनहेंस करने के लिए होते हैं, बस। उनका कोई स्पेसिफिक वैसा काम नहीं होता कि वो कोई स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हों या वो सिमेंटिक दे रहे हैं, कोई मतलब दे रहे हैं उन चीज़ों का। वो सिर्फ स्टाइलिंग एंड अपीयरेंसेस देते हैं। नाउ जैसे कि जैसे मुझे ना ये जो गुण है इसको मुझे अंडरलाइन करना है। सो मैं क्या करूँगा, मैं एक UL टैग एक अंडरलाइन टैग बनाऊंगा और उसके अंदर लिख दूंगा गुण। और जैसे कि मुझे इस पॉलिटिक्स को इटैलिक दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इटैलिक टैग के अंदर, आई टैग के अंदर इसको रख दूंगा और ये इटैलिक हो जाएगा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, और इसको पॉलिटिक्स, मैं इसको सेव करता हूँ और इसको इस पे पेज पे चलते हैं। अब देखो, इंडियन पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिक्स है ये इटैलिक है, गुड के अंडरलाइन है। ऐसे ही कई सारे टैग होते हैं, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड। पर एक जो मैं चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है, स्ट्रॉन्ग टैग और बोल्ड टैग के अंदर का डिफरेंस। लोगों को जनरली यही डाउट होता है कि भैया बोल्ड भी यही काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग भी यही काम कर रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं इसको लेता हूँ पूरी लाइन को, इसको बोल्ड टैग के अंदर मैंने बाइंड कर दिया, ठीक है, कंट्रोल S, और मैंने ये इस लाइन को लॉरेम इप्सम डॉलर को इसको पकड़ा और इसको स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर बाइंड कर दिया। मैंने सेव किया और जब मैं अपने उस पर पहुंचा तो अब आप जूम करके दिखाता हूँ। अब आपको देखने में क्या समझ में आ रहा है कि भैया दोनों सेम ही दिख रहे हैं, दोनों सेम ही दिख रहे हैं। तो फिर अंतर क्या हुआ, इसमें मीनिंग या सिमेंटिक का अंतर होता है, बस इतना है। जो बोल्ड टैग होता है वो सिर्फ आपको बोल्ड नेचर दिखाता है, बट उसका कोई सिमेंटिक मीनिंग नहीं होता। मतलब वो सिर्फ ऐसे समझ लो, एक जिम वाला बंदा है, उसने अपना फोटो डाल रखा है, और फिर दूसरी जगह पे एक आर्मी वाला बंदा है जिसने अपनी रैंक के साथ फोटो डाल रखा है। बोल्ड दोनों ही है, बट एक के पास रिस्पेक्ट वाला एक क्राइटेरिया और एक के पास नहीं है। बस इतना ही है कि बोल्ड दोनों है, स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड करेगा और बोल्ड भी बोल्ड करेगा, बट एक रिस्पेक्ट जो एम्फेसाइज, जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो आती है वो स्ट्रॉन्ग टैग के साथ आती है। बोल्ड टैग सिर्फ आपको एक अपीयरेंसेस प्रोवाइड कर सकता है, ये अंतर होता है बस आपके स्ट्रॉन्ग और बोल्ड के बीच में, ठीक है। और आपको अब बोल्ड भी समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। आपने वो देखा है जब हम NCERT पढ़ते हैं तो उसमें किसी अगर बायो PCM से हो या बायो से हो, उसको केमिस्ट्री ऑब्वियसली बात पढ़ी होगी कि O2 जो होता है वो हम नीचे 2 लिख रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट पढ़ाते हैं। जैसे मुझे H2O लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा, तो मैं लिखूँगा H लिखूँगा स्पेस सब टैब, इसके अंदर लिखूंगा 2 और फिर लिख दूंगा O। और इस सब को मैं H के अंदर, जब मैं इसको सेव करूंगा, इसको चलाऊंगा, एक सेकेंड, स्पेस वाई, स्पेस, रिमूव दिस, तो ये आ गया हमारा H2O। तो सबस्क्रिप्ट क्या करता है, जब हम जो नीचे 2 लगाना होता है या O2 N2 जो भी हम
जो भी हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं जिसमें हमें नीचे सबस्क्रिप्ट में 2 चाहिए, तो हम सबस्क्रिप्ट के लिए सब यूज़ करते हैं, सब टैग यूज़ करते हैं। अब बट भैया अगर हमें ऊपर लगाना हो, जैसे हमें पावर में शो करनी हो चीज़ें, क्योंकि हम 2 की पावर 10, 3 की पावर 10, तो हम वो कैसे लिखेंगे? उसके लिए हम यूज़ करते हैं सुपरस्क्रिप्ट, सुपर ऊपर और सब नीचे, तो सुपरस्क्रिप्ट। ओके, तो हम जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं लिखना चाहता हूँ 2 की पावर 10, देन मैं क्या करूँगा, एक S2 बना लूँगा, H1 ही बना लेते हैं, थोड़ा हाईलाइट तब भी दिखेगा। 2 लिखूँगा और एक सबस्क्रिप्ट यूज़ करूँगा थ्रू वो सुपरस्क्रिप्ट। और इसके अंदर लिखूंगा 10, इसको कंट्रोल एस, और जब पहुंचूंगा ये आ गया 2 की पावर 10। सो सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है, ये आपको ऊपर सेट कर देता है आपकी जो भी आप लिखना चाहते हो, नंबर, डिजिट, अल्फ़ाबेट जो भी है। और अगर आपको नीचे लिखना है तो सबस्क्रिप्ट। ओके, सो हमने इस वीडियो में टेक्स्ट के बारे में पढ़ा, काफ़ी सारे टेक्स्ट पढ़े, और जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है वो मैंने इस वीडियो में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो एंजॉय, बाय, टाटा।